सारन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं वीरेंद्र विहारी और अभी क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण सारन गुरु के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ एस लगा देते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि क्रियाशील मूलक क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और अपने पूरे एनर्जी के साथ हमने प्रयास किया कि अपनी बात आप तक पहुंचाएं। हमको जहां तक विश्वास है कि आप उसको समझ भी गए होइएगा और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी आए हैं विद्यार्थियों का। जिन लोगों ने कमेंट किया है उनको दिल से धन्यवाद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वह क्रियाशील मूलक युक्त जो कार्बनिक यौगिक है उसके नाम के बारे में। नोमेनक्लेचर का अर्थ होता है नामकरण। नामकरण, नामकरण, नाम क्या रखा जाएगा, ठीक है। तो नाम रखने के लिए एक संस्था है केमिस्ट्री का जिसको हम कहते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। वे कुछ रूल रेगुलेशंस दिए हुए हैं जिस रूल रेगुलेशंस के तहत आप किसी कार्बनिक यौगिक का नाम रखोगे, ठीक है। अब मुख्य जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके दो नाम होते हैं, एक नाम होता है उनका IUPAC नेम, जो उसका रजिस्टर्ड नेम है और उसके नाम रखने में कुछ नियम कानून का पालन किया जाता है। बात समझ में आ रही है। और बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं जिनके साधारण नाम भी हुआ करते हैं, सामान्य नाम लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सामान्य नाम, उनका सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम, कॉमन नेम जिसको कहते हैं। तो सामान्य नाम रखने के लिए कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। सामान्य नाम रखने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है। कुछ वो उसके प्रॉपर्टीज है, कहाँ से मिला या क्या उसका कलर है या क्या उसका टेस्ट है, उसके आधार पर उसका नाम रख दिया गया, ठीक है। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन IUPAC के लिए रूल रेगुलेशन है, कानून के तहत आप उसका नामकरण करोगे। यानी बहुत सारे ऐसे मुख्य कार्बनिक यौगिक है जिनके दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम होता है, कॉमन नाम होता है। चलिए हम दोनों की बात करेंगे, सामान्य नाम की भी बात करेंगे और IUPAC नाम की भी बात करेंगे। आप यूं समझ लें कि कोई लड़का है, XYZ कोई लड़का है। अब आप भी गांव में देखे होइएगा कि उसका बहुत सारे लोग हैं जिसके दो नाम हैं। एक उसका सर्टिफिकेट में नाम है, मान लीजिए उसका नाम है रमेश कुमार, ये सर्टिफिकेट में नाम है रमेश कुमार। और यही लड़का को गांव के जो लोग हैं उसको पिंटू के नाम से जानते हैं। एक सामान्य नाम है पिंटू, गांव भर के लोग पिंटू किए हुए रहते हैं। गुड्डू, मुन्ना, पिंटू, सिंटू, आप अपने गांव में, अपने अगल बगल में भी ये नाम देखते होइएगा। तो ऐसा नाम नहीं है कि पिंटू आदमी एक ही है। अब ये जो पिंटू है वह इस लड़का का सामान्य नाम है
और रजिस्टर्ड नेम जो है आईयूपीएसी जो नेम है, आईयूपीएसी जो नेम है वह रमेश कुमार। सेम क्राइटेरिया बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के लिए भी है। जैसे हमने यहां पर एक कंपाउंड लिखा, हमने एक कंपाउंड लिखा CH3COOH, ठीक है। इसको दुनिया एसिटिक एसिड के नाम से जानता है, एसिटिक एसिड के नाम से दुनिया इसे पहचानता है, जो कि इसका सामान्य नाम है। इसका आईयूपीएसी नाम होगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। यानी रमेश के तरह इथेनोइक एसिड है और पिंटू के तरह एसिटिक एसिड है। कुछ तो ऐसे सामान्य नाम हैं कि वह आईयूपीएसी पर भी हावी है। इसी को लीजिए ना, इथेनोइक एसिड कहिएगा बहुत कम लोग समझेगा, एसिटिक एसिड कहिएगा सब कोई समझ जाएगा, या बुक में या किताब में या क्वेश्चन में भी इथेनोइक के जगह ज्यादा प्रेफर करता है उसको एसिटिक एसिड लिखने के लिए। लेकिन इसका सही रजिस्टर्ड नेम जो है, जिसके अनुसार आईयूपीएसी के अनुसार जो इसका नाम लिखा गया, वह सही नाम इसका एसिटिक एसिड है। बात समझ में आई? तो सभी यौगिकों का तो नहीं, लेकिन कुछ खास ऐसे यौगिक हैं जिसका दो नाम होता है, एक सामान्य नाम होता है और एक आईयूपीएसी नाम होता है। ये बात आप जान लीजिए। और आपको दोनों याद रखने हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। आईयूपीएसी नाम के तहत आप उसका नामकरण जो करोगे वो नियम कानून के तहत करोगे, एक रूल रेगुलेशन के तहत करोगे, लेकिन सामान्य नाम उसको रटना पड़ेगा, सामान्य नाम उसका रटना पड़ेगा। उसका कोई नियम कानून नहीं है, उसको रख दिया गया, अलग अलग कैरेक्टर के अनुसार उसको रख दिया गया, ठीक है। तो ये बात है। तो अब हम एक एक लोगों का आईयूपीएसी नेम और सामान्य नाम दोनों की चर्चा कर लें, जो क्लास 10th में महत्वपूर्ण है, जो क्लास 10th में महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे क्रियाशील मूलक युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कोई ना कोई क्रियाशील मूलक मौजूद है, क्रियाशील मूलक मौजूद है। जैसे सबसे पहला हम नाम जो लिख रहे हैं वह है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने आपसे कहा है कि इसका नाम और फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बाबू? आर अल्काइल, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब चलिए, अब यदि R के जगह पर हम H लिख दें, यानी एक यह हो गया HC डबल बॉन्ड OH, तो आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नाम जो है यह कहता है कि आप सबसे पहला आपका काम है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, या आप यूं समझिए कि कार्बन की संख्या गिनिए, ठीक है। कार्बन की संख्या गिने, पहला काम क्या है? पहला काम क्या है यहां हम लिख देते हैं। पहला काम क्या है? कार्बन की लंबी श्रृंखला गिने, कार्बन की लंबी श्रृंखला गिने, या आप कह सकते हो कार्बन की संख्या गिने, कार्बन की, हालांकि दोनों में हल्का सा अंतर है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार ये काफी है। संख्या गिने, कार्बन की संख्या गिने, कार्बन की संख्या गिने। तो इसमें कार्बन कितना है? एक कार्बन है। तो यदि एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट वगैरह वगैरह, हमने पहले भी बता चुका है आपको। तो अब उस कार्बन की संख्या के अनुसार आप इसको अल्केन में बदल लें,
कार्बन की संख्या गिन लिया। अब गिनने के बाद जैसे एक कार्बन है तो उसको मीथेन में बदल दीजिए, 2 कार्बन है तो इथेन में बदल दीजिए, 3 कार्बन है तो प्रोपेन में बदल दीजिए, यानी उससे अल्केन में बदलें, अल्केन में बदलें। दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम क्या है, तो इस अल्केन से ई को हटाकर, अल्केन से ई को हटाकर अब अलग अलग क्रियाशील मूलक के लिए अलग अलग आपको प्रत्यय मिलेगा, या उपसर्ग भी कभी कभी मिलता है, मुख्य रूप से प्रत्यय की बात करते हैं। हटाकर उचित, यानी कौन सा है उचित प्रत्यय जोड़े, सॉफिक्स जिसको इंग्लिश में कहते हो, प्रत्यय जोड़े। बस यही 3 काम है। ये पूरा IUPAC नाम के लिए आपको यही काम करना है। कार्बन की लंबी श्रृंखला गिने या आपके सिलेबस के अनुसार कार्बन की संख्या गिन लें, पहला काम। दूसरा काम उसको अल्केन में बदल दे, और तीसरा काम अल्केन से ई को हटा करके उचित प्रत्यय जोड़े। अलग अलग क्रियाशील मूलक के लिए आपको अलग अलग प्रत्यय मिलेंगे, अलग अलग क्रियाशील मूलक के लिए अलग अलग प्रत्यय आपको याद भी करने पड़ेंगे और जोड़ना पड़ेगा। चलिए, अब इसी 3 को आपके अनुसार अब इन 3 ही काफी है। आगे हायर क्लास में जाओगे तो और भी तौर तरीका है, आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर कार्बन की संख्या, हायर क्लास में जाओगे तो कार्बन की संख्या भी गिननी है। उसके बाद यदि क्रियाशील मूलक 1 नंबर कार्बन पर है कि 2 नंबर कार्बन पर है, लेकिन क्लास 10th में अभी आपको क्रियाशील मूलक 1 नंबर कार्बन पर ही मिलेगा, ठीक है ना। आगे जब जाओगे तो और कुछ आप समझिएगा। अब देखिए यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो 1 है तो 1 का मतलब हो गया मीथ। अब मीथ को हमको किसे बदलना है, अल्केन में बदलें, तो ये हो गया मीथेन, ANE जोड़ दिया। अब इस मीथेन से ई को हटाकर, मीथेन से ई को हटाकर, तो ई को हटा दिया और ओइक एसिड जोड़ें, ओइक एसिड जोड़ें, ओइक एसिड जोड़ें, ठीक है। अल्केन से ई को हटाकर, यानी मीथेन से ई को हटा करके ओइक एसिड जोड़े, यानी ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। सिमिलरली यदि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में भी यही काम आपको करना है। 2 कार्बन है मतलब इथेन, तो इथेन से ई को हटाकर, इथेन से ई को हटा करके ओइक जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। उसी तरीके से यदि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है बाबू, तो बिल्कुल आसान काम आपका। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो प्रोपेन से ई को हटा करके और ओइक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। उसी तरीके से ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड एंड सो ऑन। बात आपको समझ में आई। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब जरा इसके सामान्य नाम की भी हम बात कर ले, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 कंपाउंड का सामान्य नाम तो आपको याद रखना है। सामान्य नाम की यदि हम बात करें, सामान्य नाम की यदि हम बात करें, यानी ये कॉमन नेम है। सामान्य नाम कहे ना कि पिंटुआ चिंटुआ जो नाम होता है ना गांव घर में, गली मोहल्ला में, परिवार में लोग बुलाता है राम नरेश त्रिपाठी को पिंटू, सिंटू, तो वही पिंटू सिंटू सामान्य नाम है। RN त्रिपाठी जो है वह क्या है, रजिस्टर्ड नाम है, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ नाम है ना। सेम चीज यहां पर भी है। अब इस सामान्य नाम में हम बात करें तो HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड,
ठीक है, फॉर्मिक एसिड। और CH3C डबल बॉन्ड OH, अभी हमने बताया था इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो याद रखिएगा, ये सामान्य नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सामान्य नाम बड़ा ही लाजवाब है, इसको जरूर याद रखें, इसको जरूर याद रखें। लीजिए इसको हम नहीं आया। सामान्य नाम फिर से लिख देते हैं, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है, और CH3C डबल बॉन्ड OH ये है एसिटिक एसिड। विनेगर सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम इसको याद रखना है। IUPAC से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम। IUPAC से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका सामान्य नाम फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, अब चलिए इसी कड़ी में हम आगे आपको लिए चलते हैं। दूसरा जो कंपाउंड है वह है अल्डिहाइड। स्पेलिंग गलत हो रहा है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। ठीक है, तो अब ये अल्डिहाइड है, इसका क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, RC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, यानी एसिटिक एसिड से यहां जो OH था उस OH को हटा करके आपने क्या लगा दिया, H केवल लगा दिया, नाम क्या होगा बाबू, अल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए, अब सेम प्रोसेस आपको चलिएगा जैसे आप अभी तक चलते आ रहे थे कि कार्बन की संख्या को गिन ले, उसको अल्केन में बदल ले, अल्केन से ई को हटा करके उचित प्रत्यय जोड़े। सेम कहानी यहां पर भी। अब देखिए, अब हम केवल एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये है HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन है मीथेन, तो एक कार्बन को आप कहिएगा मीथेन, ANE, मीथेन हो गया। अब आपको क्या करना है, इस मीथेन से ई को उड़ा दिया। अब इसमें आप प्रत्यय जोड़िएगा AL। देखिए अल्डिहाइड का शुरू वाला वर्ड क्या है, AL, तो A हो गया मीथेनल। ठीक है, उसी तरीके से आपने ये लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन बाबू, 2 कार्बन, क्या नाम होगा, इथेन, ANE। ई को उड़ाया, ई को हटाया, ई को हटा करके क्या जोड़ दिया, AL, इथेनल। उसी तरीके से यदि 3 कार्बन हुए, CH3C डबल बॉन्ड CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन, 3, क्या नाम होगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन ई को हटा करके क्या जोड़ दिया, AL। यानी अल्डिहाइड में कौन सा प्रत्यय जुटेगा, तो प्रत्यय जुटेगा AL। क्या जुटेगा, AL। अल एक बड़ा ही प्यारा शब्द है, अल, ठीक है ना, अल बहुत प्यारा शब्द है। आप इस अल शब्द को खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत प्यारा शब्द है। अल जो रेफर करता है अल्लाह को, अल हामिद। अल जजीरा टीवी चैनल का नाम सुना था, हाँ, तो अल AL अल्डिहाइड। अब केमिस्ट्री की दुनिया में अल का मतलब अल्डिहाइड होता है ना। अब सुनिए, अब इसका ये तो हो गया IUPAC नाम। अब इसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम भी आपको याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण का सामान्य नाम आपको याद रखना है। इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड।
जैसे उसको हम बोलते हैं ना फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन को फॉर्मिक एसिड तो एक कार्बन को फॉर्मल्डिहाइड, दो कार्बन को एसिटिक एसिड बोलते थे, इसको बोलिएगा एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, यही दो आपको याद मिलेगी। इसको प्रोपेनल डिहाइड, लेकिन आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सामान्य नाम, इसको याद रखना। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं तीसरा महत्वपूर्ण, और वह है कीटोन। क्या आपने कहा कीटोन? ठीक है ना, कीटोन क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। सेम प्रक्रिया, सेम नामकरण का तौर तरीका, लेकिन इसमें जो प्रत्यय जुटेगा, ई को हटा करके जो आप प्रत्यय जोड़िएगा वो होता है ओन, ओ एन ई, ओन इसको प्रोनाउंस करोगे, वन नहीं कहोगे, ये वन नहीं है, ओन है, ओन। कीटोन पढ़ रहे हो ना, ओन लो, यहां पर हिंदी में भी लिख सकता, ओन, ओन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, वन नहीं कहिएगा, क्योंकि वन का भी स्पेलिंग ओ एन ही होता, वन नहीं, ओन। चलिए, तो अब इसका सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड होता है वह 3 कार्बन का होता है, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप 2 साइड में है, तो ए हो गया ऐसे CH3। ठीक है, एक ही महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है, चूंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन होगा, तो प्रोपेन, प्रोपेन ANE को हटा करके ONE जोड़ दे, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक है, इसका सामान्य नाम होता है, ये IUPAC नाम है, IUPAC नाम है, और इसका सामान्य नाम जो होता है वह होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। ठीक है ना, कीटोन है, एक ही महत्वपूर्ण है। आगे भी यदि आप करोगे तो क्रियाशील मूलक इधर उधर हो जाएगा, जिससे मान लीजिए कि हमने यहां लिखा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अब इथेनोन नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड में R ग्रुप लगा हुआ है, जहां भी 2 R है ना, तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 कार्बन, एक कार्बन इस साइड में होगा, एक कार्बन इस साइड में होगा। अब इसका यदि आप नाम लिखना चाहते हैं तो अब आपको IUPAC नाम के तहत, अब यहां पर कार्बन की संख्या 4, लेकिन नंबरिंग उधर से करना है जिधर से कि क्रियाशील मूलक पहले आवे, तो इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 नंबर पर आएगा, इधर से कीजिएगा तो 2 नंबर पर आएगा, है ना बाबू? तो ये आपका सही तरीका है। तो अब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ई नहीं रहेगा, ई को हटा करके 2 ओन। ठीक है ना, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। ओके, अब कीटोन के बाद हम आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, आगे जो 3 नंबर था, आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका वह है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है, वह है अल्कोहल। अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ROH से। ठीक है, ROH से। तो इसमें आप प्रत्यय जो है वह जोड़िएगा ओल। कौन सा प्रत्यय? OL, ओल। लास्ट में OL है ना, तो लास्ट वाला जोड़ा जाता है, यहां भी लास्ट में, वहां भी आपको लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। देखिए, अब हमने यहां पर लिख दिया CH3OH, एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो मीथ होगा, तो मीथ से बनेगा मीथेन, ई को हटा करके OL जोड़ दिया, मीथेनॉल। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम 2 कार्बन की बात करें, 2 कार्बन की बात करें तो ये हो जाएगा इथेन, तो इथेन से ई को हटा करके क्या जोड़ दीजिएगा? OL, इथेनॉल। उसी तरीके से हम यदि 3 कार्बन की बात करें
3 कार्बन की बात करें बाबू, तो प्रोपेन्स में ई को हटा करके ओएल जोड़िएगा तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल यानी ओएल प्रत्यय जोड़ता है। यह इसका हो गया IUPAC नेम। अब इसका सामान्य नाम क्या होता है, ये भी जरा देख लें। तो इसका सामान्य नाम होता है अल्काइल अल्कोहल। सामान्य नाम क्या होता है? अल्काइल अल्कोहल, है ना, अल्काइल अल्कोहल। जैसे एक कार्बन को हम मिथाइल कहेंगे तो अब इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम हो गया। दोनों आपको याद रखने हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब अल्कोहल के बाद आता है ईथर। ईथर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ROR, बीच में ऑक्सीजन होता है। एग्जाम्पल देखिए, तो अब हमने लिखा CH3OCH3, ठीक है। अब इसका नाम जो होता है, इसमें इसका IUPAC नाम यहां हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल्स कर दे तो और आपके लिए फायदेमंद होगा। इसका IUPAC नाम जो होता है, IUPAC नाम वह होता है अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। हालांकि हमको लगता है कि आपके सिलेबस से बाहर होगा, एक आध बता देते हैं। CH3OCH3, इसका नाम होगा मिथॉक्सी। ऑक्सी जुटता है मिथॉक्सी, मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम लिखे CH3CH2OCH3, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक अल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन है, एक में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला को अल्कोक्सी में जोड़ेंगे और अधिक कार्बन वाले को अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ये इसका सामान्य IUPAC नाम हो गया, ठीक है। अब इसका सामान्य नाम क्या होता है? हालांकि हमने कहा कि आपके सिलेबस से थोड़ा सा ये बढ़ करके है, लेकिन बता दिया आया तो। अब सामान्य नाम इसका होता है डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर, इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, यानी इसका सामान्य नाम होता है डाई या अल्काइल अल्काइल ईथर, सामान्य नाम होता है अल्काइल अल्काइल ईथर। बात कोई समझ में आई? अब ईथर के बाद आपके पास आता है हैलोजन। हैलोजन यानी यदि हैलोजन क्रियाशील मूलक है RX, इसका नाम आप कैसे लिखोगे? तो इसका IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम होता है हैलो अल्केन। हैलो अल्केन, यहां पर प्रीफिक्स लगेगा, सफिक्स नहीं लगेगा। सफिक्स नहीं लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। जैसे हमने यहां लिखा CH3Cl,
क्लोरीन है, तो अब इस क्लोरीन को हम क्लोरीन के जगह पर क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। उसी तरीके से यदि हम C2H5Cl लिखे तो ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। इथेन। और इसका यदि हम सामान्य नाम की बात करें तो इसका सामान्य नाम होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इसका सामान्य नाम होता है। जैसे हमने यहां लिखा CH3Cl, इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। और इसका यदि हम नाम सामान्य लिखना चाहते हैं C2H5Cl का, तो ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लास्ट जो है वह है नाइट्रो। नाइट्रो RNO2। RNO2। ठीक है, इसका IUPAC नाम जो होता है, IUPAC नाम ये होता है नाइट्रो अल्केन। जैसे वहां हैलो अल्केन था ना, यहां पर नाम होता है इसका नाइट्रो अल्केन। जैसे CH3NO2 क्या नाम होगा? नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन। उसी तरीके से C2H5NO2 यदि लिखा हुआ है तो ये होता है नाइट्रो इथेन। ठीक है, तो ये हुआ आज के क्लास में आपका IUPAC नाम और सामान्य नाम। खासकर अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सब पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अल्डिहाइड, कीटोन। अब आपसे दो सवाल पूछता है। एक तो पूछेगा कि कोई कंपाउंड दे देगा, कहेगा कि इसमें कौन सा क्रियाशील मूलक है, पहला। और दूसरा क्रियाशील मूलक युक्त कोई यौगिक देगा तो उसका नाम IUPAC नाम पूछेगा। और तीसरा क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर भी पूछता है कि प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए, तो ब्यूटेनोइक एसिड का संरचना सूत्र लिखिए। तो संरचना सूत्र, नाम, ये सब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सवाल होगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मेरा जहां तक ये है कि आप समझ गए होइएगा। अब आगे का जो क्लास होगा वो रिएक्शन बेस्ड नहीं, ये रिएक्शन बेस्ड बोल रहे हैं, आगे का जो क्लास होगा उसमें हम आपको आइसोमेरिज्म एंड होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी, और समयौता यानी आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म, इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरीके से सारण गुरु के इस डिजिटल दुनिया का आनंद आप लेते रहें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद।